तब जाकर के श्रीमद् भागवत कथा प्राप्त होती है। हमारे आज कई जन्मों के भाग्य खुले हैं, इसलिए हमें श्रीमद् भागवत कथा प्राप्त हुई है। क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा क्या है आज हम जानेंगे, ये महात्म से हम जानेंगे कि महात्म क्या है। अब देखिए श्रीमद् भागवत नाम में ही कितना बड़ा राज छुपा हुआ है। 4 अक्षर आते हैं भागवत में, कितने आते हैं? 4। जरा जोर से बोलो। हम यहाँ पर बैठे हैं तो एक विद्यार्थी स्टूडेंट जैसे विद्यार्थी होते हैं और टीचर होता है, वैसे ही हमारी बातें चलेगी तो हाँ या ना में आप जवाब देना, मुझे चलेगा ना। और मैं हर रोज आपसे पूछूंगी कि कल आज मैंने क्या बताया था, तो कल पूछना पड़ेगा ना कि विद्यार्थी को पता भी है या नहीं पता है, सीख के आया है या नहीं। क्योंकि श्रीमद् भागवत में से एक शब्द भी अगर आप ले जाओगे तो आपके जीवन का कल्याण ही कल्याण है महाराज। अब कहा गया है श्रीमद् भागवत के 4 अक्षर है, उसमें कहा गया है भागे कहन भाग जीव के खुल जाते हैं। पहले में ही कह दिया भागे कहन भाग जीव के खुल जाते हैं, गा के कहन गिर गुमान मिट जाते हैं, वाके कहन विष्णु दूतन में होत गिनती, और ताके कहन तर तरुण हो जाते हैं, तन तरुण हो जाते हैं। महाराज जब हम भा कहते हैं तो हमारे भाग्य खुल जाते हैं, जब हम गा कहते हैं तो हमारे अंदर का गिरगुमान मिट जाता है, और जब महाराज वाके कहन विष्णु दूतन में होत गिनती, और ता से तन तरुण हो जाते। महाराज जिस भागवत के नाम मात्र से ही व्यक्ति तर जाता है तो पूरी भागवत श्रवण कर ले तो उसका क्या होता होगा आप ही समझो। भागवत का अर्थ ही ये है, इसलिए भागवत को बहुत ध्यान से श्रवण करिएगा और आपके जीवन में उतारना। मैं हर एक गांव में जाकर के कहती हूँ महाराज कि महका दे ऐसे फूल को चुनना जरूरी है, महका दे ऐसे फूल को चुनना जरूरी है, और धागे को दिल के प्रेम से बुनना जरूरी है। और यदि पाना है कृष्ण के प्रेम को, यदि पाना है कृष्ण के प्रेम को, तो श्रीमद् भागवत सुनना जरूरी है, श्रीमद् भागवत सुनना जरूरी है।